बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक टेक्निकल क्वेश्चन है टाइप 3 का। तो बिना टाइम वेस्ट करके क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में है क्वेश्चंस को गिवन फॉर्म में लेके 4 टाइम ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 प्लस 4 टाइम ऑफ x प्लस 1 4 टाइम ऑफ, यहाँ पे माइनस है सॉरी, और यहाँ पे भी माइनस है, राइट। यहाँ 4 टाइम ऑफ x प्लस 1 एंड आल्सो 2 होल 1/6, राइट। अब क्या करना है कि अब इस ये वाले टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है। तो अगर इस टर्म्स को मैं किसी वेरिएबल का सपोज करता हूँ, लेट करता हूँ, तो उनके रेसिप्रोकल भी इनका क्या होगा, इक्वल होगा। मीन इसको हम मैं सपोज करूँगा, क्योंकि ये वाला टर्म एक दूसरे का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल है। मीन एक दूसरे का रेसिप्रोकल यहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। और सेकेंडली इस टर्म को मैक्स फ्रैक्शन से मैं निकाल के सिंपल फॉर्म में लेके आऊँगा। बाद में फैक्टराइजेशंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स एंड फार्मूले के थ्रू में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँ कि लेट, जस्ट लाइक इनको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। लेट मैंने क्या कि लेट 4 टाइम ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 इक्वल टू y, राइट। ये वाले टर्म्स को मैंने क्या किया, y के लेट किया। तो इस टर्म का रेसिप्रोकल भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि y का रेसिप्रोकल 1/y है, राइट। और इसको मैं सपोज करता हूँ कि 4 टाइम ऑफ x माइनस 1 4 टाइम ऑफ x प्लस 1, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल मौजूद है, प्रेजेंट है इक्वेशंस में। तो मैंने एक को y के लेट किया और दूसरे को 1/y का, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल ये है और y का रेसिप्रोकल मेरे पास 1/y है। और सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इनको भी मैक्स फ्रैक्शन से निकाल के सिंपल फॉर्म में लेके आऊँगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे कि मैं इनकी जगह यहाँ पे ये y को पुट करूँगा, राइट, और इनकी जगह -1/y को पुट करूँगा, राइट। तो इम्प्लाइज दैट y प्लस 1 टाइम ऑफ y इक्वल टू, अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करी, 6 2 12, फिर 1 ऐड करी, ठीक है। तो मेरे पास 13 आया और 7 डिवाइडेड बाई 6 आया। अब आगे क्या करना है, इसको आगे मूव करके बाई डायरेक्ट मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। 6 और y को फर्दर मल्टीप्लाई करें तो सिंपल फॉर्म में आएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो लेफ्ट साइड का आप लोग एलसीएम ले, तो एलसीएम मेरे पास y आएगा, y को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो y को y के साथ तो y स्क्वायर एंड प्लस 1 अपनी जगह पे, और 13 टाइम यहाँ पे डिवाइड बाई 6 अपनी जगह पे आया, ठीक हो गया। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से वैल्यू को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो इनको इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करी और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें, राइट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 6 टाइम 1y स्क्वायर प्लस 1, राइट, इक्वल टू 13 टाइम ऑफ y। इम्प्लाइज डेट 6 को फर्दर मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आएगा 6y स्क्वायर आल्सो 6 इक्वल टू 13 टाइम ऑफ y, ठीक हो गया। अब चूंकि हमें y के दो सोल्यूशन चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, तो y की ये वाले सारे टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट करें। इम्प्लाइज डेट 6 टाइम ऑफ y स्क्वायर आएगा -13y प्लस 6 इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे ये +13y है, जब इक्वल से इस साइड पे लेके आऊँगा तो मेरे पास -13y ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास आया स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट। तो क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बाय फार्मूला मेथड से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर मूव करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय इसको सॉल्व करते हैं। तो हम दो ऐसे जो है इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स को माइंड सोचते हैं कि जिनके प्रोडक्ट हमारे पास 36 के लिए इक्वल आ जाए, और साथ साथ इसको एडिशन सब्ट्रैक्शंस मेरे पास किसकी इक्वल आ जाए, 13 की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो मेरे पास y का जो कोफिशिएंट है वो 13 है। अगर मैं 9 और 4 को ऐड करूँ तो मेरे पास 13 ही आता है, ठीक है।
तो यहाँ तो एक फॉर्मेलिटी हमारी पूरी हुई। अब दूसरी जो फॉर्मेलिटी है वो क्या है कि 6 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 ही आता है। अगर मैं 9 और 4 कोई प्रोडक्ट लूँ तो ये एक दो ऐसी इंटीजर है जिनके सम मेरे पास 13 की इक्वल है और प्रोडक्ट 36 के, तो यही मेरे दो फैक्टर है। ठीक है, तो एम्प्लाइज दैट 6 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 9 प्लस 4 और साथ में वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करें, -9 और साथ में y -4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, 2 का फेयर बनाए और कॉमन ले। ठीक है, यहाँ 3 2 जा एंड आल्सो 3 3 जा, एक तो मेरे पास 3 आया कॉमन, दोनों में y इन्वॉल्व है, एक को मैंने y कॉमन किया, यहाँ पे y रह गया एंड आल्सो y -3, 2y-3, राइट। अब क्या करना है, 2 2 जा 4 एंड आल्सो 2 3 जा 6, तो एक तो मैंने -2 को कॉमन किया। ठीक है, और y बचा साथ में 2 एंड आल्सो -3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये दोनों कॉमन आए। ठीक है, तो इनसे मैं एक कॉमन ले सकता हूँ कि 3 टाइम ऑफ y -2, एक ये वाला पेयर मेरे पास आया और दूसरा 2y-3 इक्वल टू 0, तो ये वाला मेरे पास टर्म्स आया। ठीक है, अब आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, राइट, क्या करना है, दोनों को 0 की इक्वल ले, तो इम्प्लाइज दैट 3y-2 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2y-3 इक्वल टू 0। अब सिंपल इन दो फेयर मेरे पास है, दोनों को मैंने इक्वल लिया, 0 की इक्वल लिया मैंने। अब सिंपल y की सोल्यूशन मालूम करें, तो फर्स्ट मैं जब मालूम करूँगा, ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास है 3y-2 इक्वल टू 0, 2 को उधर शिफ्ट करें तो मेरे पास आएगा 3y इक्वल टू 2, ये प्रोडक्ट में उस साइड पे जाके इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2/3, तो एक वैल्यू तो मेरे पास ये वैल्यू आए, राइट। अब ये तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सेकंड इनसे वैल्यू निकाल ले, तो इम्प्लाइज दैट मेरे पास 2y, 3 को उधर शिफ्ट करें तो मेरे पास 3 आएगा। इसी तरह इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3/2, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक ट्रिक्स आप लोग सीखिए, जिस तरह के लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो y को जो दो सोल्यूशन आई एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अब आगे हम फर्दर मूव करते हैं और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि y को हमने लेट किया है, तो y की जगह मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा 4x + 1 × 4x - 1, और दोनों सॉल्यूशंस के लिए मैं x की वैल्यू जो है इजीली फाइंड करूँगा, राइट। तो फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पे जिस तरह मैंने इसको लेट किया है, यहाँ ज़रा गौर से देखिए कि किस तरह मैं इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो y को हमने लेट किया था, एक y की वैल्यू मेरे पास था 3/2 और दूसरा जो वैल्यू है मेरे पास 2/3। तो यहाँ पे मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि y को मैंने सपोज किया है, फर्स्ट y की वैल्यू है 3/2, राइट। अब y की जगह ये वैल्यू पुट करें तो मेरे पास आएगा 4 टाइम ऑफ x + 1, 4x - 1 इक्वल टू 3/2, राइट। अब सिंपल इसकी वैल्यू निकाल ले, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2 × 4 टाइम ऑफ x + 1, सिंपल 3 × 4 टाइम ऑफ x - 1। 2 को फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा मेरे पास आएगा 8 टाइम ऑफ x + 2, 3 को मल्टीप्लाई करें 12x - 3। अब सिंपल x में जहाँ पे x इन्वॉल्व है, x को एक साइड पे करें और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे करें, तो 12 को उधर शिफ्ट करें और कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करें, तो मेरे पास आएगा 8x - 12 टाइम ऑफ x एंड आल्सो -3 एंड -2। अब 8 से 12 को निकालें, नहीं निकाल सकते, 12 से 8 को निकालें और साइन ग्रेटर वैल्यू का ही आएगा, तो 8 - 12 से आएगा -4 टाइम ऑफ x, इधर आएगा -5, ये मल्टीप्लाई में उस साइड पे जाके डिवाइड, -5 डिवाइड बाय -4, माइनस माइनस ख़त्म। ठीक है, x की जो वैल्यू मेरे पास आया वो क्या है, 5/4, एक सोल्यूशन मेरे पास x की यही है। अब सेम दूसरा जो सोल्यूशन मैं मालूम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि y की जो वैल्यू थी वो y इक्वल टू 2/3, y की जगह यही वैल्यू पुट करी। ठीक है, पुट करने से 4 टाइम ऑफ x + 1, 4 टाइम ऑफ x - 1 इक्वल टू
2/3, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें, ठीक है। यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 4 टाइम ऑफ x माइनस 1। सिंपल फर्दर मल्टीप्लाई करें इनके साथ, 3 4 12 टाइम ऑफ x प्लस 3, 2 को मल्टीप्लाई करें 8 टाइम ऑफ x माइनस 2। जहाँ पे x इन्वॉल्व हो, x वाली को एक साइड पे करें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो आएगा 12 टाइम ऑफ x माइनस 8x, इधर मैंने शिफ्ट किया, ये उस साइड पे जाके इक्वल टू -2 एंड आल्सो -3। 12 से 8 को निकाले तो मेरे पास आएगा 4x, और इसी तरह आएगा ये -5, ये मल्टीप्लाई में उस साइड पे जाके डिवाइड एंड आल्सो -5/4। अब यहाँ स्टूडेंट गौर करें इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये जिस तरह की ये पॉजिटिव 5/4 है एंड यहाँ पे नेगेटिव का साइन, मीन कि इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल है। ज़रा क्वेश्चन पे गौर करें, एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रेजेंट है तो आंसर भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही आएगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, चूँकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन था और इजीली मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग सोल्यूशन सेट में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि x के जो मेरे पास सोल्यूशंस आए, आप लोग इसी तरह भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो x के जो मेरे पास सोल्यूशन आए, एक आया 5/4 और दूसरी जो वैल्यू है वो -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सेम यही क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन 8 की तरह है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के हवाले से, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सिंपल, जिस तरह की लेफ्ट हैंड साइड है एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रेजेंट भी है, मौजूद है इक्वेशंस में। सिंपल यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन ये पहले से सिंप्लीफाई है, तो सिंपल हम इसको जो है किसी एक वेरिएबल का सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक अगर मैंने एक टर्म्स को एक वेरिएबल का जो है लेट किया तो दूसरा रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस में जिस तरह क्वेश्चन 8 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि दोनों यहाँ पे रेसिप्रोकल में है तो एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है। x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए into x minus a and also 7/12। तो ये था मेरे पास गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का है, जस्ट मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब मैं लेट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, लेट कहा मैंने कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको मैंने y के सपोज किया। अब ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है तो y का रेसिप्रोकल क्या है, 1/y, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/y जो कि इक्वल है x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, राइट। तो ये y मैं यहाँ पे पुट करूँगा और ये 1/y यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा और सिंपल सिंप्लीफाई करूँगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 1 y, राइट। अब क्या करना है कि इनकी जगह में y मैंने पुट किया और माइनस इनकी जगह -1/y मैंने पुट किया और सिंपल मेरे पास आएगा 7/12 ही आएगा। अब आगे फर्दर मूव करते हैं, या तो डायरेक्टली मेथड से करें, ठीक है, फिल और y को फर्दर मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। अगर ये नहीं करते आप लोग तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम्स की हेल्प से कर रहा हूँ, तो इन यहाँ पे 1 है तो एलसीएम मेरे पास y, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो y को y के साथ y² एंड -1 अपनी जगह पे और साथ में 7/12 ही अपनी जगह पे आएगा। अब आगे फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। 12 को इनके साथ और y को इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक हो गया। अब इम्प्लाइज दैट 12 टाइम एंड आल्सो y² -1 एंड इक्वल टू 7 और आल्सो y, ठीक है। अब 12 को मल्टीप्लाई करें फर्दर, 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12y² एंड आल्सो -12, दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया एंड आल्सो 7 टाइम ऑफ y। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे जितनी भी इसको लेफ्ट साइड पे क्या करें, शिफ्ट करें, राइट। तो 12 टाइम ऑफ y², ये साइड पे आएगा -7 टाइम ऑफ y, ये -12 इक्वल टू 0। अब सिंपल इक्वेशंस बना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय फार्मूला मेथड एंड बाय फैक्टराइजेशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, ठीक है।
बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बाई फैक्टराइजेशन से मैं सॉल्व करूँगा तो सेम वही बात है कि वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को सी के साथ मल्टीप्लाई कर कांस्टेंट के साथ, तो 12 को 12 के साथ 144 और यहाँ पे 7 है वाई का जो कोएफिशिएंट है। तो हमें दो ऐसी इंटीजर चाहिए जिनके प्रोडक्ट 144 की इक्वल हो और साथ में जिनकी एडिशंस हमारे पास क्या हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शंस मेरे पास जो हो 7 की इक्वल हो। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 16 और 9 वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके प्रोडक्ट की इक्वल आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आए 7 की इक्वल आए, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं 16 और 9 को लूँ, ठीक है 16 को अगर मैं यहाँ पे 16 को से अगर 9 निकाले तो मेरे पास 7, एक टारगेट तो मैंने पूरा किया। अब दूसरा टारगेट क्या है कि अगर 16 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 144 ही आता है। तो यही दो फैक्टर हैं जिनकी एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से मेरे पास 7 और दोनों फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सेलेक्ट करें, ठीक है। इम्प्लाइज दिस 12 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ आएगा 16 एंड माइनस 9, राइट, और साथ में y माइनस 12 इक्वल टू 0। सिंपल ब्रैकेट को ख़त्म करें, 12 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे y भी साथ आएंगे, y माइनस इंटू माइनस प्लस 9y माइनस 12 टाइम इक्वल टू 0। अब सिंपल 2 का पेयर बनाएं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे दोनों एक टेबल पे जा रही है, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 ज़ा 16। तो एक तो मेरे पास आया 4 और दूसरा y मैंने कॉमन किया तो बच गया y एंड आल्सो प्लस 4y, राइट, प्लस 4y को मैंने बाहर निकाल दिया है, सॉरी। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड आल्सो 3 4 ज़ा 12, 3 को मैंने कॉमन किया तो यहाँ पे बचा 3y, सॉरी यहाँ पे भी 3 लगाएं, ठीक है, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 वाई स्क्वायर आंसर 4 4 ज़ा 16 और वाई को मैंने निकाल दिया है। यहाँ 3 3 ज़ा 9 एंड आल्सो 3 4 ज़ा 12 और 0। अब ये जो दो कॉमन मेरे पास है इनसे एक आप लोग कॉमन लें, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें, राइट। इम्प्लाइज डेट एक आया है 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी जो वैल्यू मेरे पास आई है वो है 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब सिंपल y की दो सॉल्यूशंस मालूम करें तो ये वाला टर्म उस साइड पे जाके प्लस इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब आल्सो ये उस साइड पे जाके डिवाइड तो y इक्वल टू 4/3, ये वाला टर्म मेरे पास आया y की एक सोल्यूशन। अब यहाँ पे 3 को उधर शिफ्ट करें तो 4y इक्वल टू -3, ये उस साइड पे जाएगा y इक्वल टू -3/4y। जिस तरह की प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एक दूसरे का रिसिप्रोकल भी प्रेजेंट है इक्वेशंस के अंदर और ये भी एक दूसरे का क्या है रिसिप्रोकल जहाँ पे लो है। अब सिंपल क्या करना है कि हमें x की सोल्यूशन चाहिए तो y को हमने लेट किया है इनकी, तो y की जगह हम ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। किस तरह मैं सिंप्लीफाई करूँगा यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक हो गया। अब y को हमने लेट किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, y इसके इक्वल है तो सिंपल इनके लिए y की एक वैल्यू है मेरे पास 4 टाइम 4/3, y की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा x माइनस a इंटू एक्स प्लस a इक्वल टू 4/3। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें। इधर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए एंड साथ में 4x प्लस ए, राइट। अब आगे क्या करना है कि 3 को फर्दर मल्टीप्लाई करें और 4 को मल्टीप्लाई के फर्दर, इधर आएगा 3 टाइम ऑफ x माइनस 3a, इधर आएगा 4 टाइम ऑफ x प्लस 4a, राइट। अब ये है कि x की जितनी भी वैल्यू है उसको एक साइड पे करें, ठीक है, और सिंपल इसके है जो है एक वाले टर्म है इनको उधर शिफ्ट करें तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4
4x आएगा, ये उस साइड पे जाके 4a एन प्लस 3 टाइम ऑफ a, ये माइनस में उस साइड पे प्लस, 3 से 4 को निकाले मेरे पास माइनस एक्स इंटू यहाँ पे आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आएगा 7a और ये माइनस उस साइड पे जाके माइनस 7a आए, राइट। तो ये एक सोल्यूशन मेरे पास क्या है, ठीक है। अब दूसरा जो सोल्यूशन है कि x की, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है -3/4, तो ये यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, y की वैल्यू, y की जगह मैं यही वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि y की जगह जब मैं ये पुट करूँगा -3/4, ठीक है, तो इधर मेरे पास आएगा x प्लस a, x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू -3/4, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें, implies that 3 into x minus a and also 4x plus a, ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है कि इसको जो है यहाँ पे -3 है तो इधर -3 ही आएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट फर्दर मूव करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, इधर आएगा -3a और साथ में प्लस 3a, ठीक, -3x इक्वल टू 4 को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 टाइम ऑफ ए, एक्स वाले को एक साइड पे करो, ए वाले को दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करें, इम्प्लाइज दैट -3x, इधर आएगा -4 टाइम ऑफ x, इधर आएगा 4 टाइम ऑफ ए एंड आल्सो -3 टाइम ऑफ ए, राइट। अब आगे फर्दर मूव करते हैं कि 3x से इधर आएगा -7 टाइम ऑफ x और इधर आएगा 4 से 3 को निकाले तो मेरे पास a ही आएगा, ठीक है। तो x की जो दूसरा सोल्यूशन इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि x के जो दूसरा सोल्यूशन मेरे पास है वो है a/7, राइट, -a/7, तो ये मेरे पास आया, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन सेट जो आया है मेरे पास वो क्या है, एक है -7a और दूसरा जो सोल्यूशन मेरे पास आया है, ठीक हो गया, वो है -a/7, तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है।